नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, जब हम कभी ये जिक्र करते हैं टूरिज़्म सेक्टर के आय के स्रोत और उससे आपकी जीविका चलाने की बात जब भी होती है, तो केवल हम व्यक्ति विशेष या उस सेक्टर की बात नहीं करते हैं जिसमें केवल टूरिस्ट ऑपरेटर या टूरिस्ट गाइड ही शामिल हो, बल्कि हम तमाम उन व्यवसाय से जुड़े लोगों की भी बात करते हैं, उनके आय की भी बात करते हैं, इनकम की भी बात करते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जैसे आपके होटलियर्स हैं, होटल व्यवसाय वाले हैं, बीच के वहाँ मौजूद जो छोटे व्यवसायी हैं, जो सी सेल्स प्रोडक्ट्स रखते हैं, जो डाव वाले हैं, जो आपके फ्रूट्स रखते हैं, ठंडा पेयजल की व्यवस्था करते हैं, ऐसे तमाम लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं। टूरिज़्म सेक्टर के डेवलपमेंट हम जब चर्चा करते हैं उन तमाम लोगों को भी शामिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ वांडूर के महात्मा गांधी नेशनल पार्क के यहाँ पे, और देख सकते हैं कि 2-2.5 साल पौने 3 साल लगभग कोरोना के कारण टूरिज़्म सेक्टर में जो हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है, और उसके चलते तमाम वो लोग जो इन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके चूल्हों तक इनकी आंच पहुंची है। और हालात ये है कि टूरिज़्म बिल्कुल ठप पड़ गया था। अब जो कुल मिला के थोड़े बहुत पटरी पे लौट रही हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इस वक्त में ये वही जट्टी है जहां से जॉली बॉय के लिए आप टूरिस्ट के बोट यहां पे रवाना होते हैं, और अक्सर टूरिस्ट इसी में आना जाना करते हैं। लेकिन किसी कारण से काफ़ी लंबे समय से ये बोट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर की जो कामकाज हैं वो एक्टिविटीज़ लगभग ना के बराबर है। लोग बाग टूरिस्ट जो हैं वो कम तादाद में आते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ये खाली है, सन्नाटा छाया हुआ है। आपको टूरिस्ट बहुत कम नज़र आएंगे, और पहले का नज़ारा जो आपको यहाँ पे टूरिस्ट भरे तादाद में दिख जाते थे, मिल जाते थे, आज वो ना के बराबर है। चलिए आज हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े, जिनके आय के स्रोत है। चलिए इस वक्त में हम महात्मा गांधी जो नेशनल पार्क है वांडूर के, यहाँ ठीक उसके बगल में जो जॉली बॉय रेस्टोरेंट और ब्रेकफास्ट जो ये होटल है, इनके मालिक से बात करते हैं। इनका पूरा बिज़नेस जो है अक्सर ये टूरिज़्म के ऊपर ही बेस निर्भर करके चल रहा था। अब हालात क्या है उनसे जानते हैं कि कैसा चल रहा है उनका बिज़नेस, आय व्यवसाय कैसे चल रहा है। भाई साहब ये बताएंगे कि आपका जो बिज़नेस है इस वक्त में, टूरिज़्म जॉली बॉय इस वक्त में बंद है, काफ़ी वर्षों से बोर्ड बंद पड़े हुए हैं, शायद 4 साल हो गए। तो इस पे आपको क्या यहाँ पे नुकसान हो रहा है और प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ में जो बोट चलता था वो बंद कर दिया। अभी 2 साल से बोट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम लोग को धंधा एकदम चौपट हो गया, बिल्कुल चलता ही नहीं है। हम लोग बहुत बुरा हाल में चलते हैं। जी जी। अगर टूरिज्म इसके लिए दूसरा बोट जब तक नहीं आएगा तब तक देगा तो हम लोग को थोड़ा सुविधा होएगा। वैसे आप लोग चाहते क्या हैं, आपकी मांग क्या है? आपके आय के लिए ये टूरिज़्म खुल जाए फिर से? हाँ, आय के लिए टूरिज्म खोलना ज़रूरी है, तभी तो गेस्ट आएगा तो हम लोग को थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि जॉली बॉय भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, तो इसके कारण से टूरिस्ट आ नहीं रहे। हाँ, जलवे बंद पड़ा है, इसके पीछे टूरिस्ट नहीं आते। अगर टूरिस्ट आता तो हम लोग बिजनेस चलता था, आगे बढ़ता था, हम लोग गुजारा भी चलता था। मेरा दुकान में 4-5 फैमिली काम भी करता था, वो सबका बंद है काम। चलिए हमारे साथ एक मोहतरमा जुड़ी हैं जिनका दुकान है ठीक बाजू में ही। हम उनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि आप लोगों को इस वक्त में अपने जो होटल है, आपके दुकान है, उसको चलाने में क्या दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है?
यहाँ सर टूरिज़्म का वजह से ही चलता है। टूरिज़्म नहीं है तो कुछ नहीं है। ये 2.5 साल से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। यहाँ में ना तो डिपार्टमेंट वाले कुछ करते हैं, ना यहाँ का जो बोट का ओनर है वो भी कुछ नहीं करते। उनका बोट जो है यहाँ पे लकड़ी बोट एकदम बैन कर चुका है, तो यहीं पे पड़ा है। उन लोग जो दूसरा बोट आने के भी यहाँ देते नहीं है, तो हम लोग ऐसे कहाँ से चलेगा। टूरिस्ट आते नहीं। एक संडे का दिन जो है थोड़ा लोकल आता है यहाँ का, इसी में गुजारा चलता है। किसी का कमाई दमाई कुछ नहीं है। 2.5 साल से ऐसा का ऐसा पड़ा है सब। तो आप लोग क्या चाहती हैं, आपकी मांग क्या है एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारा मांग ये है कि यहाँ पे टूरिज़्म शुरू हो, तो हम लोग दुकान वाले लोग थोड़ा अच्छा रह सकेंगे। आप कहना चाहती हैं बोट शुरू हो जाए, जॉली बॉय खुले, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए? जी, जैसे कि आपका वाटर स्पोर्ट में है, यहाँ पे भी ऐसा छोटा सा एक आइलैंड खोलें, ताकि यहाँ में भी छोटा छोटा बोट डाल दे, ताकि यहाँ में भी टूरिस्ट शुरू हो सके। यहाँ में आदमी लोग दिन रात 24 घंटे चले, ताकि यहाँ दुकान वाले थोड़ा गुजारा कर सके अच्छा से। चलिए ठीक है, ये आपने सुना इनको कि इनकी मांगे क्या है और दिक्कतें क्या हो रही है। चलिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और मौजूद हैं वांडूर बीच पे, जहां आप यहाँ देख सकते हैं तमाम दुकानें हैं छोटे बड़े व्यापारियों के, जो छोटे रोज़गारों से अपना परिवार का गुजारा चलाते हैं। और हम जानेंगे कोरोना के वक्त में क्या दिक्कतें आई, उसके बाद कौन सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहनें मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि क्या समस्याएं आ रही है। नमस्कार बहन, ये बताइए कि पहले कोरोना के वक्त में तो आप लोगों की दुकानें सब बंद हुआ करती थी, अब जब खुला है टूरिस्ट फ्लो कैसा है और आपका यहाँ व्यवसाय इस वक्त में कैसा चल रहा है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? कोरोना में तो 3 साल पूरा बंद ही था, और कोरोना का पहले 5 साल हो गया। एक क्रोकोडाइल आया था, तब से बीच बंद पड़ा है। अभी तो ये बीच तो बंद हो ही गया है, गेस्ट बिल्कुल नहीं आता। आज तो संडे है, थोड़ा मोड़ा लोकल आया, तो हम लोगों का व्यापार तो एकदम ना के बराबर है जी। और एक समस्या है जो हमें मालूम चला है कि यहाँ क्रोकोडाइल का खतरा है और नेट लगाना इन लोगों का तय हुआ था, नेट अभी भी नहीं लगाया गया, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? नेट लगाने से टूरिस्ट आके नहा सकता है, तो थोड़ा रुकता है। अभी कुछ नहीं है करके, एक्टिविटी नहीं है, कोई बोटिंग नहीं है, नेट नहीं है, कोई आता भी नहीं। टूरिस्ट को भी खतरा बना रहता है नेट नहीं होने की वजह से। जी आप आइए। हाँ, बराबर चलने सकेगा सब कोई उतर नहीं था। हम लोग पहले तो एकदम पानी के इतना तक जाके हम लोग गुसल करता था, पूजा पाठ इधर करता था, अभी करने नहीं मिलता। क्योंकि वो क्रोकोडाइल का जो हादसा हुआ उसके बाद से उसके बाद से हम लोग कुछ नहीं करने सकता। नेट इधर गिरा था, अच्छा था नेट, फिर वो अच्छा नेट दिया, फटा पहले था, उसमें तो क्रोकोडाइल पकड़ लिए करके बंद कर दिया, फिर नेट डाला, वो नेट उठा के लेके गया। जी। हाँ, तो अभी आप लोगों का व्यवसाय जो है वो कैसे है, मंदा है? डाउन है, एकदम डाउन। हम लोग को कोई दिन वो नहीं होता, कोई दिन नहीं होता। क्योंकि अभी जो आम वक्त पे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट बाहर के भरे होते थे, इस वक्त हमें लोकल टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं और बाहर के कम। बाहर का बिल्कुल नहीं है, बाहर का कम बोलने से बिल्कुल ही नहीं है, आने से नीला ब्लॉक चले जाता, इधर तो आता नहीं, क्योंकि उधर डेवलपमेंट अच्छा हुआ, हम लोग का इधर में तो कोई नहीं करता। और प्रधान भी जैसा है, मेंबर भी सब ऐसे ही है, हम लोग का इधर का नेता लोग भी ऐसी है। तो आप लोगों ने कहा था आपके यहाँ के लीडर से बोलते बोलते थक गया। एक बाथरूम है, आप चलिए थोड़ा देख के जाइए बाथरूम का हालात। लोकल हम लोग लेडीज लोग दुकान चलाता, हम लोग जाकर लेटरिन में बाथरूम जाएगा, जाने का कायदा नहीं है। खुला नहीं। फिर कुलदीप सर प्रॉमिस किया तो भी खुला नहीं 5 साल में। विष्णुपद भी प्रॉमिस किया था, कुलदीप सर भी प्रॉमिस किया, कोई कुछ नहीं किया। किस बात की प्रॉमिस किया था उन्होंने? खोल देंगे करके, बीच खोल देंगे, नेट डाल देंगे, कुछ नहीं किया। कोई पार्टी लोग कुछ नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को लगातार ऐसे ही चल रहा है? जी। तो करीब 5 साल से? 5 साल जी। 5 साल का ज़्यादा हुआ कि ना, करीब चलिए मान के चले कि 5 साल से 6 साल का ऊपर ही होएगा सर, इससे नीचे नहीं होगा। जी। हाँ, इतना दिन से बंद है ये 20। हम लोग का ऐसा भी हाँ, वो देखिए। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? जो सर इधर एक क्रोकोडाइल आया था, ये बड़ा आदमी था। आप आइए, हाँ ये जरा पास आ जाइए। उस लोग ग्रुप में बड़ा आदमी था, एक लड़का छोटा सा 22 साल उम्र था, उसको क्रोकोडाइल पकड़ लिया।
जी। पकड़ लेने के बाद वो वही दिन से बंद कर दिया पानी में नहाने का। नेट लगा था फटा वाला, फिर उसके बाद आपका ये दूसरा नेट लगाया था फॉरेस्ट वाला। फिर हम लोग को प्रधान जी साइन करके दिया कि ये नेट उठा के दूसरा नेट लगाएगा, अच्छा नेट लगाएगा। वो अभी तो नेट का तो छोड़िए, और इधर कोई आदमी नहीं आता अभी इस तरह मतलब से। ना नेट लगाया गया, ना ही कोई पूछताछ करने नहीं आया। नहीं नहीं, यहाँ हम लोग मरता है अभी। कोई दिन 100 रुपया रोजगार होता है, कोई दिन नहीं होता है, इस तरह चलता है। लोकल लोग तो कुछ खरीदता नहीं। लोकल वो समुंदर में है, उधर ही रहेगा। जी, उस जी। लोग खाना वाना लेके आता घर से, खाना वाना लेके यहाँ ही खाता है, चले जाता है बस ही। आपके जो बिजनेस है वो एकदम ठप पड़ा हुआ है। हाँ जी, ठप पर आ गया। तो हम बीजेपी का मेंबर भी था, जी, प्रधान जी को पूरा बोला है जी, कुछ करके दीजिए, कुछ करके दीजिए, अभी तक नहीं किया है। यहाँ एक सेक्रेटरी मैडम था, वो ये सब घर भर वो बना के दिया है। सेक्रेटरी मैडम सुशीला मैडम, जी, वो बना के दिया है। जी, फिर यहाँ काटने के भी आया था, जी। ये सब दुकान काटने भी आया था। अच्छा, फिर वो प्रधान जी पूरा कोर्ट में गया, स्टे ऑर्डर लिया, फिर इसलिए वो रुकाया। अभी हम लोग तो रोजी रोटी तो बंद है। अभी जी। क्या करना नहीं करना, प्रधान को तो आज भी बोला है। वैसे आपके मांग अभी क्या है? हम लोग रोजी यहाँ रोटी के पे लिए। गेस्ट आना, बोटिंग चलना, एक फ्लोट जेट्टी बनाना, नेट लगाना, यही सब हम लोग का ये सब डिमांड है। डिमांड है जी। आपकी। सारा गांव वाला का है सर, सारा जी। गांव वाला कम से कम वो सब होने से 200-300 आदमी काम मिलेगा। ये आप लोग भी चाहते हैं? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं। सारा देखिए केला ये वाला सब कुछ है, सब बिक्री कर सकते हैं इधर आके। कोई नींबू पानी बिक्री कर सकता है, कोई केला बिक्री कर सकता है, कोई सब्जी बिक्री कर सकता है इधर आदमी आने से। क्या भाई साहब आप वो बाथरूम हमें दिखा सकते हैं हाँ, जिनका जिक्र कीजिए? तो चलेंगे हम ज़रा वो बाथरूम देखें जिनकी शिकायत आ रही है, क्योंकि सवाल स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। और अगर ये बात वाकई में सही है तो ये शर्मिंदगी की बात है। हम पहले उसको जायज़ा लेते हैं, हमें ये दिखाने ले जा रहे हैं। चलिए ज़रा, ये लोग यहाँ के निवासी, ये आप देख सकते हैं, मुझे लेके आए हैं इस वक्त में। ये बिल्कुल बीच का बिल्कुल साइड है, बीच के पास में बना हुआ ये चेंजिंग रूम है जेंट्स का। ये चेंजिंग रूम है नहीं कह सकते, चेंजिंग रूम था, अब ये खंडर है। आप देखिए चेंजिंग रूम का ही नक्शा चेंज है। आप बताइए ये शर्मनाक है या नहीं है? गार्बेजेस यहाँ पे भंडार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, कोलतार के पुराने ड्रम्स पड़े हुए हैं। और आपको मैं अंदर से इसका ज़रा एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये इसको आप चेंजिंग रूम कहेंगे कि क्या कहेंगे, ज़रा देखिए। ये चेंजिंग रूम हुआ करता था और इसके अलावा कोई दूसरा चेंजिंग रूम उसके कोई और नया नहीं बनाया गया, ना दिया गया है। ये पुराने टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये टॉयलेट बाथरूम जो अब एक डंपिंग एरिया बना हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं, कैमरामैन ज़रा इस ओर आएंगे। ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं टॉयलेट का नज़ारा। ये टॉयलेट है, इसमें जेंट्स को जाना पड़ता है उस तरफ। उस पार एक बना हुआ है, 2-3 टॉयलेट और हैं जिसमें लेडीज़ जाती हैं। मतलब इंसान जाने के लायक नहीं है। ये बहुत बड़ा और बढ़िया नमूना है, स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है, जो अपने आप में उस अभियान का मजाक उड़ा रहे हैं। और पता नहीं क्यों नींद से अभी तक भारत स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर भी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद हैं। क्यों वो आके कभी इनका सुध नहीं लिए? वो भी इसका संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई हो। इस हालत में मैं कहना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार की छवि बाकी अदर स्टेट में, राज्यों में और वहाँ से आए हुए टूरिस्टों के मन में क्या भावना जगाती है और हमारे अंडमान निकोबार की छवि किस प्रकार से पेश की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। इसका संज्ञान लिया जाए और तुरंत कार्रवाई किया जाए। और आप ये बताएं कितने साल पहले ये टेम्पररी बनाया गया था टॉयलेट? 2017 में ये सब दिया है, 2017 में दिया सर। इसका बीच में एक टीना यहाँ से उखाड़ के वो आपका पपीता पेड़ वो पूरा काट गया। कोई आदमी को लगने से
वो कि जिंदा रहेगा सर? टूरिस्ट भी पूरा था, और ये लोकल टूरिस्ट था, थोड़ा मोड़ा आपका बाहर का टूरिस्ट भी था। ये सब प्रधान को भी बोला है, इस तरह बात है, आपका यही जेई आया था, उस लोगों को भी दिखाया। जी हम लोग का जो यही होता है, पीडब्ल्यू का जेई होता है, सबको दिखाया, फिर भी कुछ इसका इंटरेस्ट नहीं लेता है, खाली नापता है। 50 बार हो गया नाप, खाली बोलता है, आज भी बोल के गया, और ये एस्टीमेट पास हो गया, बनाता है। यही सब क्या बोलेगा, हम लोग का दुख कोई सुनने वाला नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत चिंताजनक बात है। ये मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं कि हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए या गर्व करना चाहिए। आमतौर पे सोशल मीडिया में हम अक्सर देखते हैं कि बीच क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे न्यूज़ चैनल संघर्ष आज तक के माध्यम से, क्या इसकी सुध किसी ने अब तक क्यों नहीं ली और क्यों ये नज़र में नहीं आया? इनका कहना है, यहाँ के निवासियों का कहना है, पंचायत के संज्ञान में लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी कुछ अफसरों के संज्ञान में लाया गया, उसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ खड़े होकर हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारा ये स्वच्छ अंडमान है अथवा नहीं। कई प्रश्न उठते हैं, अब जवाब देना है इससे जुड़े अधिकारियों को और लीडरान को, जो दावा करते हैं कि हम अपने नागरिकों को एक बेहतर ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी और स्वच्छ ज़िंदगी प्रदान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए और इस पे संज्ञान लेते हुए अब तक जिन्होंने जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।